मुल्क की मैशत को तबाह बर्बाद कर दिया और फिर वो मैशत जो अपना बोझ ही नहीं संभाल पा रही, तो ये कैसे मुमकिन था कि मुल्क सरवाइव कर पाता। मेलानी जो कि इटली की प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि यूरोप के अंदर इस्लाम के लिए कोई जगह नहीं है, देयर इज नो प्लेस फॉर इस्लाम इन यूरोप। लेकिन अगर बात करें सनातन धर्म की, हिंदुइज्म की, तो पूरी दुनिया की अगर बात कर ले तो किसी को हिंदुइज्म से कोई मसला नहीं है। नो प्लेस फॉर इस्लाम इन यूरोप। ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमारा और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला चल रहा है, टेस्ट सीरीज चल रही है। वहां पर अभी की न्यूज आई है जिसके मुताबिक कि हमारे शायकीन को स्टेडियम से निकालकर बाहर फेंक दिया गया है। पाकिस्तान की औकात खुद वो देश बता रहा है जिसे पाकिस्तान बाप समझकर सपोर्ट करता है। एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय यहूद। जब भी कोई भी किसी भी रिलीजन का बंदा जब वो मुसलमान होता है ना, वो कुरान नहीं पढ़ता, वो बुखारी नहीं पढ़ता, वो नहजुल बलागा नहीं पढ़ता, वो क्या पढ़ता है? वो आपकी हिस्ट्री पढ़ता है। ऑस्ट्रेलिया वालों ने इतना प्रोटोकॉल पाकिस्तानियों को दिया कि जब वो आए तो स्टेडियम में भी इवन जहाँ जहाँ वो मतलब रह रहे थे आ रहे थे वहाँ वहाँ उन्होंने अल्कोहल से पाक हर चीज उन्होंने हराम निकाल के हलाल पाकिस्तानियों को दी। जब उन्होंने इतना उनको प्रोटोकॉल दिया, इतना उनके साथ किया, तो जब उन्होंने पहले कहा कि मजहबी या इस तरह की कोई चीज स्टेडियम में मत करिएगा, फिर भी करना, तो आपको नहीं लगता गलत है? नहीं, ये बिल्कुल गलत नहीं। अगर हम अपने देखें, हम हराम नहीं खाते, ठीक है, हम हराम नहीं खाते, उन्हें पता है कि ये हराम नहीं खाते, और अगर वो रखेंगे हम वहां बैठेंगे नहीं, ये तो उनकी मजबूरी है। और रहा मजहब के पे तो किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज नहीं है। हराम और मजहब पे तो कंप्रोमाइज नहीं है, ना हम हराम खा सकते हैं और ना हम अपने मजहब से जुदा हैं। फलस्तीनी हमारे बहन भाई हैं, हम उनके लिए जो भी फॉर्म है, चाहे वो एक यूएनओ है, जहां भी है, वहां पे जिधर भी हमें मौका मिलेगा हम अपने मुसलमान भाइयों की, चाहे वो कश्मीर है चाहे वो फलस्तीन है, हम उनकी आवाज बुलंद करेंगे। लेकिन दुनिया नहीं मानती ना, दुनिया हम लोगों को बाहर फेंक देती है। आपको लगता है कि हम इस टाइम वो उस पावर में है, उस टाइम मुकाम में है कि हम दुनिया को कहें कि भाई शट अप कर सकते हैं? हम कह सकते हैं। अच्छा। हम कह सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो काली भेड़े हैं ना, सबसे पहले उनको निकालना पड़ेगा, फिर हम खड़े होके, हम किसी भी फोरम पे खड़े होके हम कह सकेंगे शट अप, और हम अपने मजहब की और अपने दीन की और हम अपनी कौम की, सबसे बढ़ के हम अपनी कौम की जो है वो बेहतरी कर सकेंगे। अगर हम शटअप कॉल दे सकते थे तो यूएन के अंदर जब वोटिंग हुई इजराइल और फलस्तीन की, तो इजराइल के खिलाफ इंडिया ने वोट दिया, पाकिस्तान ने क्यों नहीं दिया? नहीं, पाकिस्तान वोट, यही तो है, यही तो वो काली भेड़े हैं जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ। वो काली भेड़े, इन काली भेड़ों को यहाँ से निकालना पड़ेगा, और उनको जिस जगह पे वो बैठे हुए हैं, जिस सौदे पे वो बैठे हुए हैं, उनको वहां से रिमूव करना पड़ेगा और उनकी जगह पे हमें असल पाकिस्तानी लाना पड़ेगा। आज उस ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान की ऐसी बेइज्जती की है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर किसी में दम नहीं है उनको जवाब देने के लिए। किसी के अंदर दम नहीं है, क्योंकि वहां से पैसा नहीं आएगा ना भाई, वहां से कंटेंट नहीं मिलेगा। अगर ऑस्ट्रेलिया को ये जितना भी बुरा बोलेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? ऑस्ट्रेलिया वाले तो वो तो इनको भाई मक्की की नजर से नहीं देखते, तो इनकी क्या औकात है वहां पर। हिंदुस्तान के आगे भी इनकी कोई औकात नहीं है। लेकिन मसला यहां पर है कि भाई बुराई करके पैसा जो कमाना है, बुराई करके स्क्रीन पे जो दिखाना है, अपनी अम्मा को भी दिखाना है, अपने अब्बा को भी दिखाना है कि हाँ भाई ये देखो मैं स्क्रीन पे आके हिंदुस्तान की बुराई कर रहा हूं। तो कहने का मकसद ये है कि वो ऑस्ट्रेलिया जिसका मुंह में लेके पूरा पाकिस्तान घूम रहा था, जब फाइनल हारा हिंदुस्तान, आज वही ऑस्ट्रेलिया कहता है कि बाबर आजम जो है वो घंटे का प्लेयर है। बाबर आजम प्लस जितने भी प्लेयर पाकिस्तान के आए हुए हैं, किसी की कोई औकात नहीं है। और प्लस उसने बहुत सारी कंट्रियों को मेंशन किया है कि ऑस्ट्रेलिया से जीतने की इनकी औकात नहीं है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया को अगर किसी ने हराया है या हरा सकता है तो वो हिंदुस्तान है।